हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम को हम कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक साइड बी सी है और बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है। सपोज कीजिए इसका नाम है डी ई। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, other two sides हैं AB और AC। AB को D पे यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रही है। The other two sides are divided in the same ratio, means जो दो साइड्स ये हैं इस सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। मीन्स AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो क्या गिवन है? गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC गिवन है। अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल DE खींचा गया है। टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है थेल्स थ्योरम में। तो कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए या ज्योमेट्रिक फिगर को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ता है आपको। तो हम यही कंस्ट्रक्शन करेंगे कि D से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे AE पर। सपोज कीजिए कि यह परपेंडिकुलर हो गया, नाम हो गया DM, और E से इस पे खींच दिया गया AD पे परपेंडिकुलर एक, और इसका नाम हो गया EN। कंस्ट्रक्शन हो गया। खींचने के बाद अब दो कॉन्सेप्ट का सहारा आपको लेना है। जैसे एक लाइन यह है और दूसरी लाइन ये है, आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में इस तरीके से बेस को सेम रखते हुए चाहे कहीं पर भी आप ट्रायंगल बनाइए। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया और जो दूसरा फिगर जनरेट हो रहा है ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। मीन्स ABC और PBC, तो एरिया ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PBC। यह चीज़ होता है ट्रायंगल्स एट द सेम बेस। एट द सेम बेस मीन्स दो ट्रायंगल हों या कितने भी ट्रायंगल हों, सेम बेस पे हों। दो पैरेलल्स के बीच में ट्रायंगल, एक बेस कॉमन ले लिया गया, सेम बेस, तो उन सब की एरिया इक्वल होगी। इस कॉन्सेप्ट का इसमें इस्तेमाल होना है। और एक और कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कीजिए कि यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया होगा
एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी, तो इस बी सी को हम प्रोड्यूस कर देंगे और ये परपेंडिकुलर खींच देंगे। हाइट मान लीजिए डी है, तब यहाँ पर हाइट हो जाएगी ए डी, तो 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू हाइट हो गया ए डी। तो इन दो कॉन्सेप्ट का यूज होना है यहाँ पे। ट्रायंगल्स एट सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स एंड area of triangle equal to 1/2 into base into height. Triangle ADE, area of triangle ADE, यदि हम AD को बेस सपोज करते हैं, तो AD जब बेस होगा तो उसका हाइट EN होगा। तो एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ई एन। एक कंस्ट्रक्शन हम और कर लेते हैं। बी से ई को ज्वाइन कर देते हैं और डी से सी को ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ज्वाइन बी ई एंड सी डी और क्या किया, परपेंडिकुलर डीएम परपेंडिकुलर ए ई और ई एन परपेंडिकुलर ए डी। तो परपेंडिकुलर खींच लिया और ये यहाँ तक किसी को डाउट? सबसे पहले हमारा ट्रायंगल ए बी सी था। ए बी सी की में बी सी के पैरेलल डी ई है, डी से सी को ज्वाइन कर दिया, ई से बी को ज्वाइन कर दिया, ई से ए डी पे परपेंडिकुलर ई एन खींच दिया है और डी से डी एम खींच दिया है ए ई पर परपेंडिकुलर। इतना कंस्ट्रक्शन किया गया है। नाउ एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू, यदि हम बेस ए डी को सपोज करते हैं तो 1/2 इंटू बेस ए डी, 1/2 इंटू ए डी इंटू हाइट हो जाएगी उसकी ई एन। एंड दूसरा एरिया ट्रायंगल ए डी ई को हम लोग शेड कर देते हैं। ए डी ई यह है एरिया और एरिया इसी साइड वाला ये है जो ट्रायंगल बना हुआ है बी डी ई, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, बी डी ई को भी सेट कर दीजिए। बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई इसमें देखिए
जैसे हमने यहाँ पे समझाया आपको, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो ये प्रोड्यूस किया गया, परपेंडिकुलर खींचा गया। ठीक इसी तरीके से यह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है तो इसे प्रोड्यूस किया हुआ मान लिया और EN परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ट्रायंगल EDB या एरिया ट्रायंगल BD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BD, 1/2 इंटू BD इंटू इसकी हाइट EN होगी, EN। इसे हम 1 कह दें और इसको 2 कह दें तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू, इससे 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, AD अपॉन BD बच जाएगा। तो इसे हम कह दें मान लीजिए 3। इसी तरीके से उसी ADE ट्रायंगल से रेशियो निकालेंगे हम दूसरा जो राइट साइड का जो ट्रायंगल है। राइट साइड में इसकी शेडिंग हम ऐसे कर दें, ये वाला। तो यहाँ पे बेस EC होगा और इसकी हाइट DM हो जाएगा। और ऊपर का जो ट्रायंगल ADE था, अब हम बेस राइट साइड को कंसीडर करते हैं AE को। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE, वही ट्रायंगल ADE। तो बेस राइट साइड कंसीडर करेंगे तो बेस हो गया इसका AE इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू, अब इस केस में हाइट हो गई DM। इसे सपोज कीजिए 4 एंड एरिया ट्रायंगल राइट साइड वाला DEC, ये जो शेडिंग किया गया है, ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू, अब यहाँ पे बेस EC इंटू इसकी हाइट, यह साइड आगे प्रोड्यूस हो गई यहाँ तक, तो DM उसकी हाइट हो गई, ये 5 सपोज कर दीजिए। अब इन दोनों का रेशियो, ट्रायंगल ADE का DEC से रेशियो निकाल दिया जाए। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AE अपॉन EC, ये इसे कर दीजिए 6। अब देखिए ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल DEC क्या है। ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC, ये इन दोनों का एरिया क्या होगा। अब चूँकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, यहाँ से ये ट्रायंगल बना हुआ है एक, और दूसरा ये ट्रायंगल है, या यहाँ से लिया ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, तो दोनों की एरिया आपस में इक्वल हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDE, तो दोनों लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हैं। सिंस एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC, रीजन मेंशन कर देते हैं, triangles at the same base has equal area, triangles at the same base has equal area, therefore यह रेशियो लेफ्ट साइड का दोनों सेम है तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
Therefore, third and sixth are equal. Left hand side of equation third and sixth are equal. Therefore, from equation 3 and 6 left sides are equal, therefore right sides are also equal. AD upon BD is equal to right side AE upon EC, और यही प्रूव करना था आपको. हैंस प्रूव्ड. थेल्स थ्योरम में किसी को कोई डाउट? बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. Thales theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. कैसा भी ट्रायंगल बना दीजिए और उसके एक साइड के पैरेलल दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन खींच दीजिए. कहीं पर कोई भी फिगर, जैसे हम यहाँ पर एक अलग से फिगर बनाते हैं. सपोज कीजिए कि यह एक फिगर है और इस साइड के पैरेलल यह लाइन खींच दिया जाता है. मान लीजिए ट्रायंगल का नाम PQR है और ST है, तो आप कह देंगे PS अपॉन SQ विल बी इक्वल टू PT अपॉन TR. यही BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और इसका डिटेल यहाँ पे प्रूफ हुआ. दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया. ट्रायंगल्स एट द सेम बेस हैव एंड सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, और दूसरा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. कहीं पे किसी को डाउट यहाँ पर? यह शेडिंग किया गया है समझने की सुविधा के लिए, और कंस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है. जब कंस्ट्रक्शन किया गया तभी हम उसका एरिया सपोज कर सकते हैं कि इसके सामने हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसकी हाइट हो गई ट्रायंगल में. जैसे यह ट्रायंगल ABC, इसकी हाइट कितनी है ये वाली, तो इससे हम परपेंडिकुलर जब यहाँ पे खींचेंगे तब वो हाइट समझ में आएगा कि यह मान लीजिए कि D है तो AD उसकी हाइट हो गई. 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं. तो जिस साइड पे हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं उस साइड को हम बेस कंसीडर करेंगे, और परपेंडिकुलर उस साइड को प्रोड्यूस करने पर भी खींचा जाता है. जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो सीधे ऐसे आएगा, तो उस साइड को प्रोड्यूस किया गया, BC को हम प्रोड्यूस किए हैं, तो ये D पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हाइट इसकी AD हो जाएगी, लेकिन बेस BC ही कंसीडर किया जाएगा. जैसे ट्रायंगल DBE का एरिया के लिए हमने जब DB को बेस कंसीडर किया है तो यही साइड आगे प्रोड्यूस हुआ है, और EN जो परपेंडिकुलर है E से लेके N तक, EN इसका हाइट है. तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट फिगर, तो ये बेस, इसमें यह बेस AD, और राइट साइड वाले के लिए ये बेस और ये उसकी हाइट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अपान नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अपान नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया. तो ऊपर का ट्रायंगल दो साइड्स, दो बेसेस हैं, तो दोनों बेस का अलग अलग एरिया. फर्स्ट वाला निकला है एरिया ट्रायंगल AD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस AD. बेस AD को कंसिडर किया गया तो बेस AD है, और ये हाइट EN हो गया, वो EN लिखा गया है. वैसे ही BDE के लिए बेस BD है और हाइट उसकी EN है, 1/2 इंटू BD इंटू EN. देयरफॉर 1/2 दोनों का रेशियो निकल दिया. इसी तरीके से अब ये राइट साइड वाले इसका एरिया और राइट साइड ADE के राइट साइड को, इस साइड को बेस कंसीडर करते हुए, तो बेस AE हो गया और हाइट DM हो गया. तो 1/2 इंटू AE इंटू DM.
नेक्स्ट और दूसरा। और डाउट किसी को? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी थ्योरम पर बेस्ड इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन हैं।